हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संसद पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया का क्लास लेकर आया हूँ। बच्चों, इस चैनल्स पे लगातार आप सभी लोगों को क्लासेस दिया जाता है। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें टेस्ट सेक्शन का भी स्टार्टअप किया जा रहा है, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका आपको दिखेगा। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संसद। देखिए, जब हम संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो हमारा पार्लियामेंट जो है वो 3 हाउस के साथ चलता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे संसद हमारा 3 हाउस को मिलाकर बनता है, जिसमें एक हाउस हमारा राज्यसभा कहलाता है, दूसरा हाउस हमारा लोकसभा कहलाता है और तीसरा हाउस हमारा राष्ट्रपति भवन कहलाता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन है। बच्चों, अगर आपसे ये बोला जाए कि संसद का अभिन्न अंग कौन है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग के तौर पर जाने जाते हैं। मतलब संसद तीनों से मिलकर बना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोले कि संसद का अभिन्न अंग, तो अभिन्न अंग के लिए याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग जाने जाते हैं। राज्यसभा और आर्टिकल्स के लिए एकदम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से याद रखिएगा। 79 में खुद संसद, 80 में इसका एक हाउस लोकसभा राज्यसभा और 81 में इसका एक हाउस लोकसभा। 79, 80 और 81। और राष्ट्रपति चूंकि अभिन्न अंग है, इनकी शक्तियां और भी है, इसलिए यह आर्टिकल 52। उम्र की बात कर लें। यहाँ कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार यहीं से कई सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। याद रखिएगा, इसके लिए न्यूनतम उम्र जो है वो मिनिमम जो दिया गया है वो 30 ईयर्स, मतलब कोई भी कम से कम 30 वर्ष का होगा तभी वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष दिया गया है न्यूनतम उम्र, और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो दिया गया है 35 वर्ष। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ दिखेगा। दूसरा, यहीं से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा सदन अस्थाई है, परमानेंट सदन या अस्थाई सदन। तो याद रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थाई सदन के तौर पर जाना जाता है। राज्यसभा के लिए एक वर्ड बोलेंगे कि ये एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थाई सदन है। अर्थात राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा प्रत्येक 5 वर्षों में भंग होता है। यही कारण है हम लोग बात करते हैं जब लोकसभा का, तो 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राज्यसभा के साथ ये लागू नहीं होता। इसका ये मतलब कतई मत निकालिएगा जो एक बार चल गया वही रहेगा, बिल्कुल नहीं। उनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। जिस प्रकार लोकसभा के लिए निर्वाचन है, लेकिन लोकसभा का निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का निर्वाचन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। यही कारण है कि जनता द्वारा लोकसभा का निर्वाचन होता है, इसलिए इसको हम लोग जनता सदन भी कहते हैं। कई क्वेश्चन इस फिगर से ही आपका पकड़ा जाएगा। इसे हम जनता सदन के नाम से जानते हैं, या फिर एक और नाम लोकप्रिय सदन। याद रखिएगा, इसे हम जनता सदन या फिर एक और नाम बोलते हैं जिसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। मतलब हम देख रहे हैं लोकसभा में कई नाम आया,
कई नाम आया, तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा। अब अगला सेशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा हमने भी तुरंत देखा था कि उसे अस्थाई सदन या उच्च सदन कहते हैं। ये आर्टिकल 80 में वर्णित है। राज्यसभा का पहला बार जो गठन हुआ है वो 1952 में हुआ। याद रखिएगा, पहली बार हमारा राज्यसभा का गठन जो है वो 1952 में हुआ है, और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। 250 मैक्सिमम है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है, जिस 245 में 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं और 233 जो होते हैं उनका चुनाव होता है। याद रखिएगा 233 का जो है वो चुनाव होता है, मतलब 233 और 12 हो गया 245। तो भाई किसे मनोनीत किया जाता है और चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं आज जिस राष्ट्रपति के द्वारा मैंने कहा कि 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जो साहित्य में अव्वल हों, जो कला में अव्वल हों, जो विज्ञान में अव्वल हों, या फिर जो समाज सेवक हो। एक ऐसा समाज सेवक या ऐसा विज्ञान का अव्वल या कला या साहित्य जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देता हो, तो वैसे लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जबकि 233 सदस्यों का जो चुनाव है वो आर्टिकल 80(4) के तहत इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष, मैंने भी आपसे कहा था कि हम जिसे चुनते हैं वो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। इसका एक ही मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट हम नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम ही हैं, और किस राज्य में कितनी सीटें हों ये तय होता है जनसंख्या के आधार पर, जिसमें अभी वर्तमान में बात की जाए तो सबसे अधिक राज्यसभा में जो जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं। मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम, त्रिपुरा जैसे राज्यों से केवल 1 सदस्य जाते हैं, चूंकि जनसंख्या कम है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड से 6 सदस्य जाते हैं। ठीक है, चूंकि आने वाला JSSC में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए झारखंड को लेकर। लेकिन अब कौन किसको वोट करेगा भाई, और कैसे कोई खड़ा हो, याद रखिएगा इसकी उम्र तो मैंने पहले ही वहां बता दिया आपको कि 30 साल न्यूनतम होनी चाहिए। और राज्यसभा के प्रत्याशी बनने के लिए, चुनाव तो बाद में जीतेंगे, राज्यसभा का प्रत्याशी बनने के लिए कम से कम विधानसभा के जो सदस्य हैं, मतलब हम जिन्हें MLA कहते हैं, वो जो सदस्य हैं उनका 10 सदस्य से कम प्रस्तावित, मतलब हम ये कहेंगे कि 10 सदस्य आपकी मतलब आप जो प्रस्तावना दे रहे हैं उनको, प्रस्तावित बिंदु जो दे रहे हैं कि मैं भाई राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो कम से कम 10 सदस्य उस बात पे एग्री हो, तभी सदन का चुनाव आप लड़ सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा अगले टॉपिक पे। इनके चुनाव जो होते हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, मेथड है एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, या फिर इसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत। स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन एकल संक्रमणीय मत आता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही मेथड लगता है। एकल संक्रमणीय का सीधा सा मतलब है एक वोटिंग के साथ काउंट करना, मतलब 10 लोगों का एक वोटिंग दिखाना। और इनके सदस्य जो हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक सदस्य, याद रखिएगा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं। जैसे ही आप चुने गए तो चुने जाने के बाद आपको सदन में उपस्थित होना है। अगर आप लगातार बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, अगर आप बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो आपके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब 60 दिन तक आपको लगातार जाना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि किसी सदन में कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इस सदन, राज्यसभा के जो सदन के अध्यक्ष या सभापति होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा, वो हमारे देश के
उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे इस राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति के तौर पे। उपाध्यक्ष के तौर पे सदस्यों से ही चुने जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर सभापति चाहेगा कि हम अब नहीं रहना चाहते, तो सभापति केवल सभापति नहीं ना है, एक देश का उपराष्ट्रपति भी है, तो वो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देगा। और अगर सदस्य चाहेंगे कि भाई हम इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो सभापति डेट मीन्स उपराष्ट्रपति को दे। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि ना ही सभापति है राज्यसभा में और ना ही उपसभापति है, तो किसके माध्यम से सदन चले, तो उस केस में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, नाम निर्देशित व्यक्ति जो राष्ट्रपति को लगे कि नहीं इसे हम जब तक जिम्मेवारी दे सकते हैं, तो वो इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। मैं बात करूंगा इसके बाद सदन की कार्यवाही की। तो सदन में अपना कुछ अधिकार, जब मैं लोकसभा पढ़ूंगा तो लोकसभा में कई अधिकारों की बातें उनकी भी अपनी होगी, धन विधेयक, वित्त विधेयक जैसे बातें वहां भी आएगी। यहाँ पे दो मुख्य कार्य इनके लिए है। पहला, राज्य सूची में किसी भी विषय पर वो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है, जो आर्टिकल 249 में अधिकार क्षेत्र में है। और अखिल भारतीय सेवा, हम लोग बोलते हैं ना आईएएस प्रशासनिक सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार जो है वो राज्यसभा को है, अनुच्छेद 312 के तहत। अगर आप चैनल्स को लगातार देख रहे हैं तो चैनल्स पे जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।